साहित्य के प्राण महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अजेय अमर रचना है राम की शक्ति पूजा। हर व्यक्ति के जीवन में इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जैसा राम को अपने युद्ध के अंतिम समय में करना पड़ा था। युद्ध को कुछ ही दिन बाकी थे और राम के आंखों में आंसू था। राम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके द्वारा भेजे गए, उनके द्वारा वार किए गए जो अस्त्र शस्त्र है वो रावण पर हावी क्यों नहीं हो रहा है। और जब वो अंतर्धान होकर अंतर्मन से देखते हैं तो उन्हें आभास होता है कि साक्षात दुर्गा, साक्षात शक्ति रावण के साथ खड़ी है। और जब शक्ति ही रावण के साथ खड़ी हो तो उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभावी भला कैसे हो सकता है। और यह दुख जब वो बयां करते हैं अपने मित्र मंडली के पास, जब वानर भालू लक्ष्मण विभीषण जामवंत सभी बैठे होते हैं, संध्या का समय होता है, तब वो अपनी व्यथा को सबके समक्ष रखते हैं। और जामवंत जो कि सबसे बुद्धिमान माने जाते थे, सबसे वरिष्ठ माने जाते थे, उन्होंने राम को समझाया कि हे राम, युद्ध करना अभी आपके लिए इतना अनिवार्य नहीं है जितना शक्ति का आराधन आपके लिए अनिवार्य है। तत्काल हम लोग सब युद्ध को संभालेंगे। आपको शक्ति को प्रसन्न करना होगा क्योंकि शक्ति को सत्य के साथ आना ही होगा। और तब राम हनुमान को आदेश देते हैं। हनुमान जी 108 इंदिवर अर्थात 108 कमल लेकर आते हैं और राम अपनी शक्ति की आराधना शुरू करते हैं। यही है राम की शक्ति। रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, ज्योति पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमनि मित्रवर विजयी होगी समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। ऐसा लग रहा है कि महाशक्ति स्वयं रावण के आमंत्रण पर उसके साथ होगी। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढुल के दृग जल, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। यहाँ जामवंत उन्हें समझाते हैं, राम को दिलासा दिलाते हैं, राम को शक्ति की आराधना के लिए प्रेरित करते हुए बोलते हैं, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी वीर शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, रावण तो अशुद्ध है, रावण असत्य है और आप सत्य पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो यह कैसे संभव है। आप सत्य हैं, विजय तो आपकी ही होगी। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध उसे करोगे बस। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर। अभी आप समर छोड़ दीजिए, अभी समर को युद्ध को हम सभी संभालेंगे। आप शक्ति की आराधना कीजिए। जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। अब राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे 108 इंदिवर यानी कि नील कमल चाहिए। कम से कम अधिक हो, अधिक और सुंदर। क्रम क्रम से हुए पार रघुवर के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्नश। कर जब पूर कर एक इंदिवर, निज चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विप्रहर रात्रि, अब दूसरी प्रहर की रात्रि है। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर रात्रि में, द्विप्रहर रात्रि में दुर्गा छिपकर
परीक्षा ले रही है राम की। हंसकर उठा ले गई राम का प्रिय इंदिवर, एक अंतिम जो इंदिवर बचा है, जो कमल नील कमल बचा है, उसको दुर्गा छिपा लेती हैं। यह अंतिम जब राम ध्यान में देखते जुगल चरण, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहस्त्र स्थिर मन ध्यान, चंचल ध्यान की भूमि से उतरे बोले देखा वहाँ रिक्त स्थान, यह यज्ञ का पूर्ण समय आसन छोड़ना सिद्धि, भर गए नयन द्वय जीवन का जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह रहा राम का एक मन और जो न थका, ये है उपाय कह उठे राम जो मंत्रित खंड, माता उन्हें राजीव नयन कहकर बुलाती थी। यह राम को अचानक याद आता है और सोचते हैं कि क्यों न माता को अपने एक नयन ही अर्पित कर दूं, कमल नहीं है तो क्या हुआ। कहती थी माता सदा मुझको राजीव नयन, दो नील कमल है शेष, दो नील कमल है शेष, अभी यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, कहकर देखा ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया लह लह करता वह महाफलक, साधु साधु साधक धीर धरू, धन धन्य राम कह लिए, धन धन्य राम कह लिए, देवी ने राघव का लिया हस्त था, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह, महाशक्ति राम के बदन में हुई, महाशक्ति राम के बदन में हुई। और इस तरह निश्चित हो गया कि राम की विजय सुनिश्चित है। राम सत्य पर थे और राम असत्य पर था, असत्य पर सत्य की विजय तो निश्चय ही थी। अब शक्ति भी राम के साथ